इसका अंदर क्यों है? लाइट्स एक्शन। और इस खुशी को बढ़ाने के लिए एक और सरप्राइज है। ओके पद्मा दी अब केक की बात है। केक पैंकल केक लेके मम्मी पापा को बोलो काटने के लिए। अब केक काटे, केक को देख कर मैं काट एक मिनट में मोनू का I want all the hands. I'll tell everybody. सब में हाथ के हाथ पहुंच गए। तो आप ऊपर हो गए पद्मा कौन झूठेगा? अच्छा सब करण मैं भी आऊंगा। आगे बाप पे टूट जाएगा। सबके हाथ आए। अब मेरे साड़ी सेम सब आ जाइए। पर देखिए हैप्पी फैमिली मतलब सबको साथ में मिलके काटना है। आइए पद्मा जी आप भी आइए। चलो माँ जी इस सीरियल से हर माँ को मुझे लगता है एक पहचान मिलेगी और एक परिवार ये समझेगा कि माँ की क्या अहमियत होती है एक परिवार में। और कई लोगों की माँ हैं शायद जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं हैं किसी भी वजह से, तो उनकी इज़्ज़त फिर भी करनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी माँ से मैं एम्बैरेस हो रहा हूँ या आई एम फीलिंग ऑकवर्ड टू टेक हर आउट, मैं इनके साथ कैसे दिखूँ, क्योंकि हम तो बहुत मॉडर्न हो गए और हमारी माँ पुराने ख़यालात की है या पुराने स्टाइल के कपड़े पहनती है या अंग्रेज़ी नहीं बोल पाती हैं। तो ये चीज़ें मैंने नोटिस भी की हैं, कई बार बच्चे नासमझी में करते हैं। और आई थिंक माँ को दुख तो ज़रूर होता है इस बात का कि जिस बच्चों में उनको इतना गर्व है, इतनी प्राइड है, वो उसकी वजह से अशेम्ड है या एम्बैरेस्ड है। तो बच्चे लोग ये ध्यान रखिए कि माँ का प्यार जैसे दुनिया में कोई चीज़ नहीं है और उसका बाहर का रूप जैसा भी हो, उसका दिल तो बहुत प्यार से भरा होता है। कैसा रहा एक इसका सफ़र? आई थिंक ये सीरियल मेरे लिए पहला इमोशनल सीरियल था, क्योंकि मैंने टेलीविज़न पहले किया पर इस तरह से डेली सोप नहीं किया और इतने दिन कभी नहीं बिताए एक यूनिट के साथ, जिसमें दिन रात हम लोग साथ में थे, अच्छे दिन बुरे दिन, मेरी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ हुई, अच्छी चीज़ें भी हुई और कुछ दुखद घटनाएं भी हुई मेरी लाइफ में, पर सब इस परिवार के साथ ही शेयर किया। तो टेलीविज़न आई थिंक एक ऐसी फैमिली बन जाती है और ये एक नई पहचान ने मुझे वाकई एक नई पहचान और एक नई बॉन्डिंग दी है मेरे सब आर्टिस्ट के साथ। कोई ऐसा वाक़या जिससे हुआ और आपको काफ़ी यादगार? देखिए वो एक वाक़या तो बहुत मुश्किल है कहना, पर मैं ये जानती हूँ कि इस सेट पे जब भी किसी के साथ कुछ
मेरे लिए सबसे बड़ी और दर्दनाक घटना हुई थी कि मुझे न्यूज़ ऑफ माय ब्रदर्स पासिंग अवे मुझे इस सेट पे मिली थी, और मैंने सुना था कि द शो मस्ट गो ऑन, पढ़ते थे उसके बारे में। और जब मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे भाई यूके में थे, कि इधर शूटिंग के बगैर ये लोग कैसे टेलीकास्ट करेंगे, तो मैंने अपने आप को बहुत मजबूत किया, अपने आप को ये कहा कि वर्क इज़ वर्शिप, और मैं चली जाऊंगी, मैं बहुत दुख से भरी हूँ, पर ये लोग क्या करेंगे मेरे बगैर। तो मैंने अगले दिन लंदन जाने के बजाय मैंने शूटिंग की पूरा दिन। बहुत मुश्किल दिन था मेरी ज़िंदगी का। आई थिंक मैं कहूँ तो शायद सबसे मुश्किल दिन था, क्योंकि वहाँ डायलॉग याद करने, एक्टिंग करनी, और मन में किस तरह के विचार और थॉट्स चल रहे थे। तो आई थिंक ये मेरे लिए सबसे लाइफ का मुश्किल भी था, और बहुत मेमोरेबल कहूँगी इन अ सैड वे, बट बहुत ताकत अपने आप में पाई मैंने, और सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कितना मिस करेंगे सेट को, को स्टार्स को अपने? भी देखिए, जिसके साथ 1 साल बिताया है ऑलमोस्ट, दिन रात मैं अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ कम वक्त बिताती थी, क्योंकि इधर 12 घंटे 10 घंटे उनके साथ रात को घर पहुंचने के बाद 1-8 घंटा बिताते थे। कई बार तो मतलब सुबह निकलती थी, आई वुड नॉट मीट माई किड्स, रात को पहुंचने के बाद कई बार वो कहीं बाहर चले गए तो मैं नहीं मिलती थी। तो इस परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिताया है, तो बहुत इमोशनल अटैचमेंट हो गई है। और आई एम लकी कि बहुत अच्छे लोग थे इस शो में, तो जिनसे प्यार ज़्यादा मिला और हंसी मजाक ज़्यादा हुई। क्योंकि अगर गलत लोगों के साथ काम करो तो आई थिंक स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हुआ इस शूट करते वक्त। 2 आवर्स बहुत लंबे थे, मेहनत बहुत थी, इमोटिंग बहुत थी, पर फिर भी अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। और सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए मिली कि आप लोगों के माध्यम से लोगों का प्यार हम तक पहुंचता रहा, और लोगों ने ट्वीट किया, लोगों ने ईमेल्स किया, मैसेजेस किए, उससे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। और जो बोलते हैं ना, फ्यूल डालते हैं गाड़ी में जिससे गाड़ी चलती है, वो प्यार ही हमारा फ्यूल है जिससे हमारी गाड़ी चलती रहती है। मैम, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको मिस करने वाली है इस सेट? सबको मिस करूँगी, बट ऑफ कोर्स क्रिस्टल, क्योंकि हम लोग दिन रात साथ में मतलब हम दोनों की लव स्टोरी है एक्चुअली। मेरी सूरज थापर के साथ तो ज़रा भी लव नहीं है, डर, और हमेशा वो इंसल्ट करते थे मुझे, बट क्रिस्टल ने मुझे हमेशा प्यार दिया, सीरियल में भी, ऑन स्क्रीन भी, ऑफ स्क्रीन भी। हम लोगों को बहुत मज़ा आता था, और बहुत आई थिंक हमने मैक्सिमम टाइम बिताया। तो आई मिस हर एक्सूबरेंस, और वो जो मस्ती करती रहती थी सारा टाइम स्टेज पे, सेट पे। और हम दोनों मिल के ही अभी वो मोर लाइक फ्रेंड्स, सास बहू का रोल किया है, दोस्तों का रोल किया है। सो दैट वाज एक्चुअली आवर रियल लाइफ। सास तो नहीं है, पता नहीं, अभी तक वो मेरे बेटे को मिली नहीं है, बट आई थिंक वी हैव हैड लॉट ऑफ फन टुगेदर। जाते जाते अपने फैंस को, शारदा के फैंस को, पूनम मैम आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे? भी मैं उनको अलविदा कहते हुए बहुत भारी लग रहा है दिल में, क्योंकि आज ये लास्ट है हमारे सेट पे, और ये सोच के हमने सुबह से अपने आप को प्रिपेयर किया है कि इमोशनल नहीं होंगे, कोई नो टीयर्स एंड नो नथिंग, बट दिल में एक है, हर चीज़ लगता है लास्ट टाइम कर रहे हैं, ये लास्ट टाइम ये ड्रेस पहन रहे हैं, शारदा मोदी का गेटअप लास्ट टाइम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स इमोशनल करती हैं इंसान को, क्योंकि अटैचमेंट होती है, प्यार होता है, और ये कैरेक्टर से मुझे बहुत हद तक प्यार हुआ है। मैंने फिल्मों में तो बहुत सारे कैरेक्टर, इनफैक्ट कई बार लोग तस्वीरें भेजते हैं और बोलते हैं कौन सी फिल्म की है, तो मुझे याद भी नहीं रहता है कौन सी फिल्म की है। तो फिल्मों में करते हुए बहुत मज़ा आया है, सब कुछ मुझे फिल्मों से मिला है। बट टेलीविज़न क्योंकि हर रोज़ इतने महीनों तक चलता है, उसके लिए एक अलग अटैचमेंट हो जाती है। एक ही कैरेक्टर बार बार प्ले कर रहे हैं। फिल्मों में आई प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, सो ऑफ कोर्स आई रिमेंबर द नूरी एंड सोनी महिवाल एंड तो वो सब चीज़ें, आई लव शारदा मोदी एंड आई थिंक वो और स्ट्रॉन्ग होती तो मैं उसको थोड़ी अलग तरीके से करती, बट शी वॉज अ स्मॉल वीक इमोशनल कैरेक्टर, तो उसको करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। थैंक यू।